हेलो दोस्तों, कृष्णा क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम तत्व और यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। तत्व और यौगिक। आपको सारे जो नोट्स हैं वो इसी तरीके से लिखे हुए मिलेंगे, तो आप इन नोट्स को कॉपी करें और इनको प्रॉपर वे में तैयार करते रहें। सबसे पहले हम तत्व के बारे में पढ़ेंगे। तत्व एक पदार्थ होता है। तत्व एक पदार्थ होता है। अब पदार्थ क्या है? तो वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो और वह स्थान घेरती हो, उसे पदार्थ कहते हैं। हमने पदार्थ के 3 प्रकार पढ़े थे। पदार्थ के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा है भाई? फर्स्ट ठोस, सेकंड द्रव और जो तीसरा है वो है गैस। तो तत्व एक पदार्थ है और मैंने आपको बताया कि पदार्थ क्या होता है। हर एक वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरे वह पदार्थ है। हमारे आसपास जो भी वस्तुएं हैं सब पदार्थ ही होती है। अब हम तत्व की परिभाषा देखते हैं। तत्व की परिभाषा। तत्व की परिभाषा क्या है? वह पदार्थ, हम यहाँ पदार्थ शब्द यूज़ करेंगे। वह पदार्थ जिसे रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा अन्य पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सके, तत्व कहलाता है। तत्व कहलाता है। परिभाषा क्या कहना चाह रही है कि वह पदार्थ जिसे रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा अन्य पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सके तत्व कहलाता है। उदाहरण की बात करता हूँ मैं। उदाहरण जैसे सोना। सोने से हम जेवरात बनाते हैं, तो जेवरात बनाने पर भी सोना जो है वो सोना ही रहता है। सोना अन्य पदार्थ में नहीं बदलता है। परिभाषा का तात्पर्य यही है कि जो आपका पदार्थ है, अगर आप कोई भी रासायनिक प्रक्रिया कर रहे हैं तो वो अन्य पदार्थ में ना बदले। इसका मतलब सोना सोना ही रहेगा, वो अन्य पदार्थ में नहीं बदलेगा। अब मैं आपको तत्वों का वर्गीकरण बताता हूँ। तत्वों का 3 वर्गीकरण है। पहला धातु, दूसरा
अधातु और तीसरा उपधातु। धातु, अधातु और उपधातु। इनके उदाहरण देख लेते हैं हम। धातु में आएगा सोना, लोहा, चांदी, तांबा आदि। अधातु की बात करते हैं, इसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन आदि आते हैं। और उपधातु की बात की जाए, इसमें बोरॉन, सिलिकॉन आदि आते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने तत्व के बारे में जो जानकारी इकट्ठा की, आप देख सकते हैं तत्व एक पदार्थ होता है। यहाँ हमने पदार्थ को परिभाषित किया है। पदार्थ वह वस्तु है जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है। हमारे आसपास जो भी हमें वस्तुएं दिखाई देती है, जैसे टेबल, पंखा, पानी, पत्थर, जो भी आप अपने आसपास देख सकते हैं वह सभी पदार्थ का ही रूप होता है। इसलिए तत्व को पदार्थ से परिभाषित किया जाता है। अब यहाँ परिभाषा की बात की जाए तो वह पदार्थ जिसे रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा अन्य पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सके, तत्व कहलाता है। उदाहरण के माध्यम से मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि सोने में यदि कोई परिवर्तन किया जाए, उससे जेवरात बनाए जाए, तो सोना सोना ही रहेगा, सोना अन्य पदार्थ में नहीं बदलता है। वर्गीकरण की बात की जाए तो धातु, अधातु और उपधातु में तत्वों का वर्गीकरण किया जाता है। अब हम तत्व के गुणधर्म के बारे में जानकारी लेंगे। तत्वों के क्या गुणधर्म होते हैं। यदि हम इसके पहले गुणधर्म की बात करें तो ये चमकीले होते हैं। तत्व चमकीले होते हैं, ये इसका एक सामान्य गुण है। लेकिन आगे जब हम पढ़ेंगे तो कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो चमकीले नहीं होते हैं। दूसरा, ये ताप और विद्युत की सुचालक होते हैं। जो तत्व होते हैं ये ताप और विद्युत के सुचालक होते हैं। यहाँ तात्पर्य क्या है, हम इसे समझते हैं। हम जब लोहे को गर्म करते हैं, लोहे की एक छड़ को गर्म करते हैं, तो जब उसका एक सिरा गर्म होता है तो अन्य सिरा भी अपने आप गर्म हो जाता है। इसका मतलब जो धातु है, लोहा तत्व, ये ऊष्मा और ताप और विद्युत तीनों का सुचालक होता है। तीसरा हम बिंदु देखें, ये तन्य होते हैं। तन्य होते हैं। तन्य का यहाँ तात्पर्य क्या है, किसी तत्व या धातु को तार, पतले तार के रूप में बदलना। तत्व या धातु से जब पतले तार बनाए जाते हैं तो इस गुण को कहते हैं तन्यता। चौथा बिंदु देखें, ये आघात वर्ध्य होते हैं।
अब इस गुण का क्या तात्पर्य है? आघात वर्तीयता का तात्पर्य है तत्व या धातु को पीट कर पतले चद्दर में बदलना। और जो पांचवा गुण है इसका, ये प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। ये प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। ये गुण सामान्यतः जो विद्यालयों की घंटी होती है, विद्यालयों की घंटी में इस गुण का उपयोग किया जाता है। तो आज हमने तत्व के बारे में जानकारी ली और तत्व का जो बेसिक सामान्य जो जानकारी है वो हमने प्राप्त की। आप इसे अपनी कॉपी के अंदर नोट करें और यही जो चीज़ें हैं जो हम नोट कर रहे हैं, ये आपके 10वीं क्लास में जो आगे चैप्टर आएगा उनमें ये चीज़ें काम आएगी। सामान्य जानकारी है, इनको आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पाठ को समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।